हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू को मत बिगाड़ो। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सरिता जी के बड़े बेटे राघव की 5 दिन बाद शादी है और घर में मेहमानों का आना जाना शुरू है। कहीं शादी के गीत गाए जा रहे हैं तो कहीं चावल चुना जा रहा है, आटा मैदा छाना जा रहा है, पकवान बन रहे हैं, चाय चल रही है, गप्पे हंसी मजाक, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। शादी का घर है तो चारों तरफ काम भी है। काम देखते करते हुए करवाते थकान भी बढ़ती जा रही है। चेहरे पर खुशी और प्यारी सी मुस्कान लिए सभी आने वालों का स्वागत कर रही है सरिता जी। उनके दोनों बेटे अपने पापा के साथ मिलकर बाहर का काम निपटाए जा रहे हैं। काम वालों से काम करवाना भी एक जटिल काम होता है। आज सरिता जी की बड़ी ननद, बच्चों की बड़की बुआ आने वाली है। सब लोग उनसे डरते हैं। सबसे बड़ी है इसलिए सब उनकी इज्जत भी करते हैं। सरिता जी की ननद यानी बुआ जी की आदत है सबके काम में मीन मेख निकालना। काम करने वालों को डांटना उनका शौक था। सब परेशान हो जाते पर सब चुप रहते। बड़ी बुआ को कोई जवाब नहीं देता था। बुआ जी अपने बड़े बेटे बहू के साथ पधार गई। सब उनके स्वागत में लग गए। सबसे पहले सब लोग बुआ जी के पैर छूकर उनको आदर के साथ बिठाकर चाय नाश्ता कराने लगे। बुआ जी की बहू आशा हमेशा उनके आसपास ही रहती कि कहीं सासू माँ नाराज ना हो जाए। बुआ जी थोड़ी देर में चिल्लाकर बोली, अरे आशा कहाँ हो? टाइम देखो, मेरे चाय का टाइम हो गया है और चाय कहाँ है? बुआ जी का इतना कहते ही उनकी बहू आशा रसोई की तरफ दौड़ी। तब सरिता जी ने बुआ जी से कहा कि क्यों आप आशा को परेशान कर रही हैं दीदी। तब सरिता जी की ननद बुआ जी बोली, चुप रहो बहू की आदत मत बिगाड़ो। फिर हंसते हुए बोली, अरे सरिता, तुम्हारी भी बहू आने वाली है। तुम्हारे काम करने के दिन गए और आराम के दिन आने वाले हैं। बहू काम करेगी, तुम आराम करना। सरिता जी उनकी बात सुनकर दंग रह गई कि ये कैसे विचार हैं, पर बात को न आगे बढ़ाते हुए चुप होकर मुस्कुराती। घर में शादी की धूमधाम, लेकिन बुआ जी की बातें सरिता जी को परेशान किए हुए थी। वे नहाने जाती तो उनकी बहू आशा ही उनके कपड़े लेकर जाती। वे नहाकर निकलती तो आशा ही उनके कपड़े अपने हाथों से धोती और सुखाती। बुआ जी की बहू आशा ने धीरे से कहा, मामी जी, मम्मी जी को मशीन के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं है। मम्मी जी के कपड़े मैं अपने हाथों से ही धोती हूँ। सरिता जी ने आगे कुछ नहीं बोलना ही उचित समझा। तभी सारे लोग खाने के लिए टेबल पर बैठे तो सरिता जी ने देखा आशा बुआ जी का खाना थाली में लगाकर अंदर ले जा रही थी। और सारा दिन ऐसा ही रहता। बुआ जी बिल्कुल नौकरानी जैसा व्यवहार और अपनी बहू से काम कराए जा रही थी। आशा को गाने बजाने भी नहीं दे रही थी। आशा शादी के घर में रहकर भी नहीं के बराबर थी। आशा का पति, उनका बेटा, ये सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सरिता जी बहुत दुखी हो रही थी ये सब देखकर। उन्होंने अपने पति से कहा, अपनी दीदी को समझाओ कि ये क्या कर रही है बहू के साथ। तब सरिता जी के पति बोले, जितनी तुम परेशान हो उतना ही मैं भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ बोलने का मतलब घर का माहौल खराब करना है। शादी में अब एक दिन था। सरिता जी के बेटे की बारात की तैयारियां शुरू हुई। तभी बुआ जी ने कहा, मैं और मेरी बहू बारात में नहीं जाएंगे। तब सरिता जी के पति बोले कि दीदी आप मत जाओ, लेकिन अपनी बहू आशा को तो जाने दो। वे शादी में आई है, उसे मनोरंजन करने दो, खुश होने दो, सबके साथ एंजॉय करने दो। तभी बुआ जी गुस्से में बोली, आशा बारात में जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा पीछे से। तभी सरिता जी के पति बोले, दीदी सब काम वाले हैं, एक काम वालों को आपके साथ रहने को बोल देते हैं, सारा आपका काम हो जाएगा और आशा बारात में जा आएगी। आशा कभी सासू माँ को देखती तो कभी अपने मामा जी को। सरिता जी ने कहा, आशा तैयारी कर लो, पार्लर जाना हो तो प्लान कर लेना, हम लोग तो जाएंगे। तभी बुआ जी चिल्लाते हुए बोली आ रही थी, ना तुम्हारी अपनी बहू देखते हैं काम कराती हो कि नहीं। मेरी बहू को मत बिगाड़ो, तुम अपनी बहू का रख लेना अपने तरीके से। तभी सरिता जी न चाहते हुए भी गुस्से में बोल पड़ी, दीदी मुझे माफ़ करना, हम बहू लेने जा रहे हैं, नौकरानी नहीं। और सरिता जी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बुआ जी बिल्कुल अवाक हो गई और उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अब वे सरिता जी को क्या जवाब दे। तभी सरिता जी ने आशा को कहा, चलो बहू तैयार हो जाओ।
पार्लर भी चलना है हमें और तुम आराम से एंजॉय करो। तुम हमारे घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। और इतना कहकर सरिता जी आशा को लेकर अपने साथ चली गई। दोस्तों कैसी लगी स्टोरी